हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में। संबंध में पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही है। अब उसी बात को अन्वय और व्यक्ति रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे श्लोक में कहेंगे। ये रहा श्लोक। या यनम व्यंतम हंतारम यश्चैन मानते हतम उभम तुभम न वेजांति तो नयन हंति न हन्यते। जिसमें भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और ना ही मारा जाता है। इसकी हम व्याख्या को जानेंगे। जिसमें या एनम वेंतिम हंतरम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी चतुर क्यों ना हो पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसी यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सब प्रकार की क्रिया प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी की अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर जय का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं में से रहित है। यह शरीरी ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक का महत्व नहीं देते, इसके स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं। अब हमारा दूसरा श्लोक है जिसमें यह शरीरी मारने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में कहते हैं। ये रहा श्लोक जिसमें न जयन्ते म्रियन्ते व कदाचन भूत्वा भविता व न भूयम अजो नित्य शश्वत्वस्य प्राणो न हन्यते हन्न मान्यते शरीर। जिसमें भगवान कह रहे हैं यह शरीरी ना कभी जन्मता है और ना मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इसकी हम व्याख्या को जानेंगे। जिसमें शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे ही यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता, यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं, मारता वही है जो मरता वही है जो पैदा होता है और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है।
इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये दो विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले ना जानते कहा, उसी को दोबारा अज कहा है, और जिसको पहले ना मृत्यंते कहा, उसी को दोबारा ना हन्यते हन्य माने शरीरे कहा। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वयं सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं से कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वयं सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजम अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्यम, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आदि उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं है। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराणम, यह अविनाशी तत्व पुराण पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तु में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं है, प्रत्युक्त नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुपयुक्त तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है। तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यह शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीर का मारना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव, हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के ना रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ। हम ज्यों के त्यों ही रहे। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ पैर नासिका आदि शरीर के अंग है, ऐसे ही शरीर ही स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं है। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले श्लोक में, जब तक के लिए हरे कृष्ण, श्री राधे।